हेलो दोस्त, आज हम बताने जा रहे हैं गति का नियम। ठीक है, न्यूटन जो थे न्यूटन जो थे, ठीक है, वो गति का 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। ठीक है, न्यूटन जो थे वो गति का कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि ठीक है, गति का जो 3 नियम न्यूटन दिए थे, ठीक है, वो किनके देख कर दिए थे, किस पर विचार किए थे? सबसे पहले क्या चीज? गति का खोज किए। ठीक है, और गति का खोज करने के बाद में जड़त्व का देखे थे। क्या चीज? जड़त्व का खोज किए। ठीक है, जड़त्व ही से ही क्या चीज से? जड़त्व से ही वो देखकर क्या दिए थे? गति का नियम का 3 नियम दिए थे। ठीक है, क्या चीज? गति का जो नियम था वो 3 नियम दिए थे। किसने? न्यूटन ने। किसको देख के दिए थे? जड़त्व को देख के दिए थे। किसको देख के दिए थे? जड़त्व को देखकर दिए थे। देखिए, आज जो है से हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, जो न्यूटन थे वो गति का नियम कितने दिए थे? 3 दिए थे। ठीक है, और किसको देख के दिए थे? तो जड़त्व को देख कर दिए थे। ठीक है, किसको देख कर दिए थे? जड़त्व को परिभाषा से देख कर और दिए थे। ठीक है, देखिए, पहला क्या है? जड़त्व या जड़त्व या गैलीलियो या न्यूटन। दूसरा क्या है? संवेग। तीसरा क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि गति का पहला नियम बताइए क्या है, अगर आपसे पूछता है कि गति का क्या चीज पहला नियम क्या है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको क्या बोल सकते हैं? गति का पहला नियम ही बोल सकते हैं। ठीक है, या न्यूटन के पहला नियम बोल सकते हैं। ठीक है, या जड़त्व के नियम क्या है, या गैलीलियो के नियम क्या है। ठीक है, ये कई प्रकार से जो है पूछता है। ठीक है, तो हमको सब यही लिखना है। ठीक है, अगर पूछ सकता है कि न्यूटन के प्रथम नियम को लिखे। ठीक है, क्या चीज? न्यूटन को प्रथम नियम को लिखो। ठीक है, या गैलीलियो के नियम को लिखो, या जड़त्व के नियम को लिखो। ठीक है, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन करता है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग यही परिभाषा बताना है। क्या चीज? यही परिभाषा बताना है। ठीक है, जब भी आप लोग से पूछता है कि गति का फर्स्ट नियम क्या है, ठीक है, तो इसी परिभाषा बताना। ठीक है, न्यूटन के नियम क्या है, यही गैलीलियो के नियम क्या है, यही जड़त्व के नियम क्या है, यही बताना है। ठीक है, ध्यान से अब हम बता रहे हैं क्या चीज कि न्यूटन का। देखिए, न्यूटन का कह रहा है कि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या है। ठीक है, या गैलीलियो के नियम क्या है, ठीक है, या जड़त्व का नियम क्या है। देखिए से सबसे पहले क्या है, देखिए हम क्या है कि स्थित कर क्या चीज कि इस नियम के अनुसार, कौची? इस नियम के अनुसार, ध्यान से सुन। देखिए, ये क्या है? याद करने वाला परिभाषा नहीं है कि याद कर सकते हैं, बस बात से समझना है। ठीक है, क्या चीज करना है? इसको बात से समझना है। जो हम बता रहे हैं खाली बात को गौर से समझिएगा, उसको बाद में खुद अपने से परिभाषा बना लीजिएगा। खुद क्या कर लीजिएगा? अपने से परिभाषा जो है से बना लीजिएगा। देखिए क्या चीज कि इस नियम के अनुसार, क्या चीज कि इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु, ध्यान से, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु, क्या चीज? अगर कोई वस्तु स्थित है, स्थित मतलब क्या चीज? विराम अवस्था में, रुका। स्थित मतलब क्या चीज? विराम अवस्था में या रुका। क्या चीज? स्थित मतलब क्या चीज? विराम अवस्था में। क्या चीज में? विराम अवस्था में। क्या चीज? विराम अवस्था मतलब रुका हुआ। ठीक है, कह रहा है क्या चीज कि इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थित है मतलब रुका हुआ है, क्या चीज? रुका हुआ है। ठीक है, तो स्थित रहना चाहता है। कह रहा है क्या चीज कि इस नियम के अनुसार, क्या चीज कि इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थित है या विराम है या रुका हुआ है, क्या चीज? तो वो रुका हुआ चाहता है। क्या चाहता है? कि रुका हुआ चाहता है। ठीक है, कह रहा है क्या चीज कि इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थित है या स्थित रहना चाहता है, क्या चीज? अगर स्थित है तो स्थित, अगर स्थित है तो स्थित रहना चाहता है, रुका हुआ है तो क्या चीज? वो रुका हुआ चाहता है। ठीक है, वो नहीं कहता कि रुका हुआ तो हमको उठाओ। क्या कह रहा है? वो रुका हुआ है, वो नहीं कह रहा है कि हमको उठा के ले चलो। वो रुका हुआ तो रुका हुआ रहना पसंद करता है। अगर सो गया तो सोने ही पसंद करता है, उसको ये नहीं कह रहा कि हमको उठाओ। ठीक है, ध्यान से। अब कह रहे क्या चीज ये अब कह रहा क्या चीज? और गति में हो तो गति में रहना चाहता है। क्या चीज? और अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। ये नहीं कि हम चल रहे हैं तो भैया उसको रोको, नहीं, उसको रोको मत। ऐसु का अगर ऐसु का अर्थ क्या चीज? अगर कोई वस्तु बैठा हुआ है तो अगर कोई उठा देते हैं उसको तो क्या कहते हैं? बैठला के तू उतवास दे रहा है जी, बैठला के क्या तू उदास देता है, ये कम करावित रहता है। क्या समझ मतलब? क्या वो बैठा हुआ था तो बैठे हुए पसंद कर रहा है। क्या समझे? क्या है? बैठा हुआ था, क्या चाहिए? बैठा हुआ। जैसे देखिए, अगर आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं, अब बीच में क्या शादी ब्याह के चलते अगर डिस्टर्ब हो गया,
ठीक है। तो क्या मन फिर बीच में क्या कर रहे हैं, आप पढ़े के मन नहीं कर रहा, पढ़ेंगे आज से कल से, क्या मतलब पढ़ रहे थे तो क्या वो हिसाब से अपना पढ़ाई को अपना एकदम सीरियल नंबर से अपना पढ़ाई क्या है पढ़े दिन कर रहे थे। अब बीच में 2-4 दिन क्या हो गया था, गैप हो गया था। क्या हो गया था, जब गैप हो गया तो अब क्या है, मन नहीं कर, तो उसी हिसाब से कह रहा है क्या चीज कि अगर कोई वस्तु, ध्यान से सोचिएगा क्या चीज, न्यूटन के देखिएगा चीज, न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार से क्या कहा जा रहा है, कह रहा है क्या चीज कि इस नियम के अनुसार, क्या चीज कि इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका हुआ ही चाहता है रहना। क्या चीज, अगर कोई वस्तु अगर स्थित है तो स्थित हुआ रहना चाहता है। क्या चीज, मतलब रुका हुआ है तो रुका हुआ ही चाहता है। ठीक है। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है। क्या चीज, गति में रहना चाहता है। आगे देखिए क्या कहता है, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थित है तो स्थित रहना चाहता है और गति में हो तो गति में रहना चाहता है, लेकिन ध्यान से, लेकिन जब तक बाहरी बल न लगे। ठीक है, ध्यान से, अगर मान लिया जाए क्या चीज, अगर हम मान लेते हैं, ध्यान से क्या चीज, अगर कोई वस्तु गति में हो तो गति में रहना चाहता है, या अगर विराम में हो तो विराम में रहना चाहता है, विराम में रहना चाहता है जब तक, क्या चीज, विराम में रहना चाहता है। ठीक है, जब तक लेकिन उसमें बाहरी बल न लगे। जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वो क्या करेगा, तो ये जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक क्या है, वो गति में है। अगर मान ली कि गति में है तो बाहरी बल लगाएंगे तभी ना रुकेगा जी, हैं। अगर मान ली कि विराम अवस्था में तो उसको ढक लेंगे तब ना गति में आएगा, तो बाहरी बल लगा कि नहीं लगा। तो वही कह रहे क्या चीज कि इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थित है तो स्थित रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है। ठीक है, लेकिन जब तक बाहरी बल न लगे, मान लिया जाए कि यहाँ एक रोड है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, क्या यहाँ पे कोई एक वस्तु है, तो ये बाबू विराम में है, कौची में है, विराम में है। ठीक है, तो इधर से जो है कोई वस्तु क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, इसको ढकेल रहा है। क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। तो ये आगे की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, आगे की ओर क्या कर रहा है, गति करेगा। तो गति करेगा तो ये विराम में है जी। तो ये कह रहा है कौची कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है। जब तक कि बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक जो है वो गति में नहीं होगा या विराम में नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि क्या, देखिए ये विराम में है, ठीक है, तो ये विराम में ही रहना पसंद करता है। क्या चीज में, विराम में ही रहना पसंद करता है। क्या चीज में, ये विराम में ही रहना पसंद करता है। ठीक है, क्या कि अगर विराम इसको गति में करते हैं तो बाहरी बल इसको ढाक लेंगे तब ना जी, क्या करेंगे, बाहरी बल इसको ढाक लेंगे तब ना, कि बिना ढके नहीं। तो वही ना कह रहा है, क्या चीज कर रहा है कि लेकिन जब तक बाहरी बल न लगे, क्या चीज, लेकिन जब तक बाहरी बल नहीं लगे, क्या चीज, लेकिन जब तक बाहरी बल न लगे। ठीक है, अगर बोलना है क्या चीज, ऐसे बोलना, अगर कोई पूछेगा कि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या, गैलीलियो का नियम क्या, जड़त्व का नियम क्या, तो कहना है क्या चीज, बोलना क्या चीज, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना पसंद करता है, या बोलना है क्या चीज, विराम में रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है जब तक कि बाहरी बल न लगे तब तक। क्या चीज में, जब तक कि बाहरी बल जो है, देखिए ये देखिए, लेकिन जब तक बाहरी बल न लगे, क्या चीज, लेकिन जब तक बाहरी बल न लगे। ठीक है, इसे क्या चीज बोलना, फिर से एक बार देखिए, कहेगा कौची, ये न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या है, बोलना क्या चीज कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन जब तक बाहरी बल न लगे। ठीक है, क्या चीज, जब तक बाहरी बल न लगे। जैसे मान लिया जाए कि होने से क्या रहा, बाइक आ रहा है, क्या रहा होने से, बाइक आ रहा है। ठीक है, तो बाइक आ रहा है तो वो तो गति में है, वो क्या चीज में, सुनिए ध्यान से, क्या चीज, गति में गाड़ी, वो गति में है कि नहीं, गाड़ी गति में है। ठीक है, तो वो हम क्या बताएं कि अगर गति में है तो गति में रहना पसंद करता है, अगर विराम में है तो विराम में रहना पसंद करता है। ठीक है, जब तक कि बाहरी बल न लगे।
ठीक है, जब तक कि क्या चीज बाहरी बल न लगे। ठीक है, अगर मान लीजिए देखिए, अगर इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थित है तो स्थित रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन जब तक बाहरी बल न लगे। लेकिन क्या चीज, जब तक बाहरी बल न लगे। मान ली कोने से बाइक आ रहा है, क्या आ रहा है होने से बाइक आ रहा है, तब आओ बाइक आ रहा है तो क्या है, गति में है। वो क्या चीज में है, गति में है। तो जब हम बताएं ना क्या चीज कि गति में है तो गति में रहना पसंद करता है। क्या चीज में, जब गति में है तो गति में रहना पसंद करता है। अगर वो गाड़ी आ रहा है तो हमको क्या करना है, रोकना है। तब आओ रोकना है तो इधर से हम बल लगाएंगे तब ना गाड़ी रुकेगा। वो सुन ध्यान से, जब इधर से हम बल लगाएंगे तब ना गाड़ी रुकेगा। तो जब हम बल लगाएं तो बाहरी बल हम उसको लगाएं कि नहीं लगाएं, बाहरी बल लगाएं तब ना रुका वो, ना तो अपने से तो नहीं रुका। बाहरी बल लगाए तब। अच्छा, अगर मान कहेगा कि सर अगर हम नहीं रोकेंगे तो आप तो देखो से अगर मोटरसाइकिल पर ही बैठता है तब ब्रेक चापता है तब ना रोकता है, तो बाहरी बल लगता है कि नहीं लगता है, बाहरी बल लगता है कि नहीं लगता। तो वही कह रहा है चीज, आप कोई विराम में है, अगर मान लीजिए जैसे बांस उस अटक गया रोड पर, गाड़ी उड़ी में कि बिगड़ गया तो विराम है तो उसको हटाना है, तो बाहरी बल न लगा के तेल के हटाते हैं। क्या चीज, ध्यान सुनिए, क्या चीज, बाहरी बल न लगा के हम हटाते उसको तेल के लगाते हैं कि नहीं लगाते। ध्यान सुनिए, क्या चीज, बाहरी बल हम लगा के उसको तेल के हटाते हैं, हटाते कि नहीं हटाते, हाँ हटाते हैं ना। तो उसी हिसाब से क्या है, वही कह रहा है क्या चीज कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना पसंद करता है, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना पसंद करता है, जब तक कि क्या चीज, लेकिन जब तक बाहरी बल न लगे। क्या चीज, लेकिन जब तक बाहरी बल न लगे। ध्यान से, तो ये कह रहा है क्या चीज कि देखिए क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, तो यहाँ पे विराम है, अगर इसको इधर से ढक लेंगे तो ये गति करेगा। क्या करेगा, ये गति करेगा। क्या करेगा जी, ये गति करेगा। तो जब गति करेगा ये क्या करेगा, ध्यान सुनेंगे, क्या करेगा, ये गति करेगा। ठीक है, जब ये गति करेगा तो ये कहाँ होगा, व्यक्ति को आगे की ओर ढक लेगा। तो बाहरी बल लगेगा किधर से कि नहीं लगेगा, ये बाहरी बल लगेगा नहीं जी, क्या लगेगा, ये बाहरी बल लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तब नहीं गति में करेगा। तो हम क्या बोले थे कि जो विराम है, विराम में रहता है, जो गति में से गति में, क्या विराम है तो विराम में रहना पसंद करता है। लेकिन जब तक कि बाहरी बल न लगाएगा तब तक गति में हुए ना करेगा। अगर मान ली कोई वस्तु अगर विराम में है, ठीक है, तब बाहरी बल लगाएगा तब गति में जाएगा। ठीक है, अगर मान ली कोई वस्तु गति में है तो बाहरी बल लगाएगा तभी विराम में होगा। क्या होगा, तभी विराम में होगा। ठीक है, तो हमको यही बोलना है कि अगर कोई पूछेगा कि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या, बोलना है अगर कोई वस्तु, क्या चीज, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है और विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, लेकिन जब तक उसमें बाहरी बल न लगे। लेकिन क्या चीज, जब तक उसमें बाहरी बल नहीं लगे। ठीक है, अगर गति में है तो बाहरी बल लगाएंगे तभी वो विराम में आएगा। ठीक है, अब विराम में है तो बाहरी बल लगाएंगे तभी वो गति में आएगा। यही है आप लोग का न्यूटन का फर्स्ट नियम का परिभाषा। ठीक है, बोलना एक बार जैसे, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन जब तक बाहरी बल न लगे। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, अगर दिक्कत आप लोग बताइएगा। देखिए, अब सबसे पहले क्या देखिए, चलते ही बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाता। अगर देखो हम लोग क्या है, बस में आराम से खड़ा रहते हैं, ऐसे बिना धैर्य वाले खड़ा रहते हैं। जब क्या करता है, अगर चलित रहता है, एक बैक है ड्राइवर क्या करता है, बाहरी बल लगा के ब्रेक मारता है, तो क्या हम तो विराम में थे तो आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो क्या विराम से गति में चल गया था, बाहरी बल लगेगा तब ना जी, वो बाहरी बल लगेगा तब ना धक्का मारा, ड्राइवर आगे बैठ के क्या किया, वो ब्रेक चापे एक बैठ। ठीक है, तो बेचारा बाहरी बल लगाया ना, तभी ना गाड़ी एक बैठ रुका था, हम लोग क्या गए, गति में चल गए। विराम में था, कहाँ में चल गए, गति में। तब बाहरी बल लगा तब ना, बाहरी बल लगा तब ना। ध्यान से, उसी तरह कह रहे हैं कि पेड़ पौधा को टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते गिरते हैं। क्या देखो, अब पेड़ पौधा क्या आराम से खड़ा है, अब क्या पेड़ पौधा क्या आराम से है। ठीक है, उसमें जब तक हम बाहरी बल से लगा के न दूमेंगे तब तक उससे फूल पत्ता गिरेगा। बाहरी बल लगाता ना, फूल गिरेगा, पत्ता गिरेगा। या आमे के पेड़, अमरूदे के पेड़ है, वो आराम से बेचारा फरल है। ठीक है, उसमें क्या है, फरा हुआ है, उसको बाहरी बल लगा के दूमेंगे तभी ना वो क्या होगा, गति में हिलेगा, गति में हिलेगा और उसमें से गिरेगा। कि विराम में रहता है तो गिरे, विराम में तो आराम से अस्थायी है कि नहीं है। जब तक हम क्या होता है कि जब तक उसमें बाहरी बल न लगाएंगे, तब बाहरी बल लगाएंगे तभी ना उसमें गिरेगा, उसमें से पत्ती गिरेगा या आम गिरेगा। कैसे गिर जाएगा, गिरेगा ना उसमें। ठीक है, तो क्या चीज, बाहरी बल हम लगाएंगे। ठीक है, तब क्या होगा, जब कुछ भी बोलना है क्या चीज कि जब तक बाहरी बल न लगे। ठीक है, देखिए इसमें कोई दिक्कत है। अगर आपसे पूछता जड़त्व के नियम देखे क्या है, इसको क्या न्यूटन के भी नियम बोलते हैं, जड़त्व के नियम बोलते हैं, गैलीलियो के नियम बोलते हैं।
ठीक है। और क्या चीज इसमें जो है न्यूटन का फर्स्ट नियम बोलते हैं, ठीक है। ये हम जड़त्व का परिभाषा जो है सभी लिखा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि जब न्यूटन का फर्स्ट नियम से आपको क्या मिलता है, अगर कोई पूछता है कि बताइए कि न्यूटन के परिभाषा से, ठीक है, वो पूछेगा कि न्यूटन का पूछेगा कि न्यूटन के फर्स्ट नियम से आपको क्या मिलता है, क्या के बारे में पता चलता है, तब बल के परिभाषा पता चलता है। क्या चलता है? बल का परिभाषा। क्या चलता है? परिभाषा। क्या पता चलता है? बल का परिभाषा। देखो ये बल का परिभाषा कह रहा है कि जब तक बाहरी बल न लगे, वो कह रहा है क्या चाहिए कि विराम में तो विराम में, गति में तो गति में, जब तक कि बाहरी बल न लगे। तब बल के परिभाषा ही न दे रहा है। किसका परिभाषा दे रहा है? बल का। किसका परिभाषा दे रहा है? बल का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? एक बार ध्यान से, अगर कोई पूछेगा कि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या है, गैलीलियो का नियम क्या है, जड़त्व का नियम है, बोले क्या चाहिए? अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन जब तक कि बाहरी बल ना लगे। ठीक है, बाहरी बल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसी को बोलते क्या चाहिए? न्यूटन का फर्स्ट नियम। कोई दिक्कत इसमें? अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। देखिए आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो दोस्त, देखिए जखने क्या था, हम क्या गति का फर्स्ट नियम बताए थे। ठीक है, अभी उसमें क्या था, जड़त्व का थोड़ा सा परिभाषा बताते, जड़त्व क्या है। ठीक है, हम बताए थे ना क्या चीज कि जो न्यूटन जो थे, ठीक है, वो जड़त्व के ही परिभाषा देखकर, ठीक है ना, वो नियम के 3 खोज किए थे। ठीक है, किसका परिभाषा देखें? जड़त्व के ही परिभाषा देखकर गति का 3 नियम दिए थे। क्या चीज? जड़त्व के ही परिभाषा देखकर गति का 3 नियम दिए थे। देखिए ध्यान से, देखिए कह रहा है क्या चीज कि जड़त्व किसी वस्तु, ध्यान सुनिएगा, क्या चीज कि जड़त्व किसी वस्तु, क्या चीज कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह, क्या चीज, जिसके कारण वह वस्तु विराम के अवस्था में गति के अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कह रहा है क्या चीज कि बाबू विराम में है, ठीक है, तो जब गति में होता है तब विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। कौन जी? जड़त्व करता है। कौन करता है? जड़त्व करता है। कौन करता है? जड़त्व। मान ली कि यहाँ पे रोड पर कोई वस्तु है, ठीक है, ये विराम में है, अभी गति में होना चाहता है, क्या चीज में करना चाहता है? गति में। ठीक है, इसका विपरीत रहता है, क्या चीज, मतलब इधर जो है से क्या, इधर से क्या बल लगाएंगे तब ना आगे की ओर जाएगा, तो ये क्या करेगा? विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। विरोध कौन करेगा जी? जड़त्व करेगा। कौन करेगा? जड़त्व। मतलब क्या चीज विरोध कौन करेगा? गति। कारण क्या चीज कि तू हम विराम में तो गति में तू कहाँ लान रहा है, मेरा विराम में रहे तो क्या चीज, अगर कह रहा है क्या चीज, अगर विराम में है तो विरोध कर रहा है कि जब अगर हम विराम में है तो हमको गति में कहाँ लाना है, अगर गति में है तो विराम में हमको कहाँ कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है? जड़त्व कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है? जड़त्व। वही कर रहा है क्या चीज, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह, क्या चीज, जिसके कारण वह वस्तु विराम की अवस्था में, अगर कोई वस्तु क्या है, विराम की अवस्था में रुका हुआ, क्या चीज, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में रुका हुआ है, या गति करा कि अवस्था में, गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन, अगर गति की अवस्था में हो रहा है परिवर्तन, विराम से अगर गति में परिवर्तन कर रहा है तब बाबू ये विरोध करने लगा। कौन जी? जड़त्व। कौन जी? जड़त्व करने लगा। कौन जड़त्व करने लगा? विरोध, जड़त्व। ठीक है, अगर विरोध करता है उसको जड़त्व के नियम कहते हैं। अगर जड़त्व क्या है, विरोध करता है तो क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, क्या चाहिए, अगर कोई पूछेगा तो बोलना क्या चाहिए कि वह, बोलना है क्या चाहिए कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विराम में है तो गति में होता है। तो अगर कोई वस्तु विराम में है, ठीक है, विराम की अवस्था में है, तो गति में होने का परिवर्तन करता है तो इसका विरोध करता है। कौन? जड़त्व करता है। कौन करता है? जड़त्व। जिसके कारण वह वस्तु विराम अवस्था के गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अगर विराम में है तो गति में हो रहा है, कुछ में गति में हो रहा है, तब विरोध गति में होने वाले परिवर्तन करता है। क्या करता है? परिवर्तन करता है। विरोध कौन कर रहा है? विरोध कर रहा है। कौन कर रहा है? जड़त्व। तब उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का परिभाषा कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत?
आप लोग कोई दिक्कत इसमें? अब जड़त्व का कितने नियम होता है? 3। एक विराम होता है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहिए। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो क्या बोलते हैं उसको? विराम। और गति में अगर कोई वस्तु समय के साथ बदल रही है तो उसको बोलते हैं गति। अगर कोई वस्तु समय के साथ नहीं बदलती है तो विराम, ठीक है। और क्या चीज होता है? दिशा, ठीक है। क्या चीज? दिशा। जड़त्व के नियम से हम क्या बोले थे कि न्यूटन जो थे जड़त्व के नियम से ही परिभाषा देखकर क्या थे, न्यूटन का 3 नियम दिए थे। देखिए तो जड़त्व में क्या विराम है, गति है। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम में क्या था? बताइए क्या था न्यूटन के फर्स्ट नियम में? वही ना पढ़ा था गतीय विराम के बारे में ना, कि जो गति में है तो गति में रहना चाहता है, जो विराम में है तो विराम में रहना चाहता है। वही बताए थे ना। जब तक कि बाहरी बल न लगे, वही चीज था ना, जब तक कि बाहरी बल न लगे। तो उसी तरह से क्या है, ये भी है, ठीक है। याद रहे इसका कितना होता है? 3 नियम होता है, एक विराम, एक गति, एक दिशा, ठीक है। जब कितने नियम? 3 नियम, ठीक है। जब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो वस्तु विराम की अवस्था में गति की अवस्था में होने परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। क्या चाहिए? अगर कोई वस्तु क्या है, गति में है तो गति में है तो विराम में होता है तो क्या करता है? विरोध करता है, जड़त्व। अगर विराम में है तो गति में होना चाहता है तो कौन विरोध करता है? जड़त्व। कोई दिक्कत है? देखिए ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए देखिए, इसको अब हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब अगला वीडियो में क्या बनाएंगे हम? गति का दूसरा नियम बताएंगे, ठीक है।